हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर व्यूअर्स, अभी हम लोग इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आखिर किसी व्यक्ति को मॉर्निंग के टाइम में ही मौत की सजा क्यों दी जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इतिहास है, इसके मूलभूत बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और एडवोकेसी फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर अगर आप लॉ फ्रेशर हैं और लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के अलावा अगर आप साधारण व्यक्ति है, अगर आप आम व्यक्ति है और आपके मन में, आपके जहन में भी इस प्रकार के सवाल आती है कि आखिर क्यों किसी व्यक्ति को मॉर्निंग टाइम में ही फांसी की सजा दी जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो आइए इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कैपिटल पनिशमेंट को ही डेथ सेंटेंस कहा जाता है। इसी को हिंदी में मृत्युदंड, फांसी की सजा, सजाए मौत के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इसी का नाम है, इस नाम में आपको कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, कैपिटल पनिशमेंट हो या डेथ सेंटेंस हो, सजाए मौत हो, मृत्युदंड हो या फांसी की सजा हो, सब के सब इसी का नाम है। सवाल आती है कि भारत का सबसे बड़ा सजा क्या है, तो वो भारत का सबसे बड़ा सजा मृत्युदंड है। मृत्युदंड के पीछे क्या एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर सजाए मौत दी जाती है। अब सजाए मौत का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में फांसी देकर की सजाए मौत की सजा दी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से मार करके उसकी डेथ कर दी जाती है। यानी कि सजाए मौत का तरीका अलग अलग तरह से होता है। हर देश की अपनी अपनी एक तरीका है मौत देने का। तो हमारे इंडिया में फांसी देकर के सजाए मौत देने की प्रचलन है। अब सवाल यहां पर यह आती है कि आखिर ये जो डेथ सेंटेंस है ये किस जज के द्वारा दिया जाता है, यानी फांसी की सजा की देने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किस जज के पास है। यानी ऐसे कौन कौन से जज हैं जिनके पास ऐसा पावर दिया गया है कि वो फांसी की सजा दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, अवॉर्डेड बाय, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये किसके द्वारा अवॉर्ड किया जाएगा, तो ये सेशन कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सजा जो है दी जा सकती है। बट सवाल आती है कि हाई कोर्ट के जज ये सजा दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ये सजा दे सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या सेशन कोर्ट के जज इस सजा को दे पाएंगे क्या? सेशन कोर्ट के जज, हालांकि सेशन कोर्ट के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो मेन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो होते हैं आपका सेशन कोर्ट के, वो होते हैं सेशन जज। तो क्या सेशन जज के पास पावर है कि मृत्युदंड दे सके? यस, सेशन जज के पास पावर है मृत्युदंड देने का, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि करने पर ही मृत्युदंडादेश पास कर सकते हैं। मतलब सेशन जज अपने आप से मृत्युदंडादेश नहीं दे सकते जब तक हाई कोर्ट उसे परमिट नहीं कर देते। मतलब हाई कोर्ट जब तक उसे पुष्टि नहीं कर देते तब तक सेशन जज अपने आप से डेथ सेंटेंस की अवार्ड नहीं दे सकते। तो यह है कि किस जज के पास शक्ति है मृत्युदंडादेश पास करने का, तो सेशन जज के पास। कब? तो हाई कोर्ट से परमिशन लेने पे हाई कोर्ट के पास, और सेशन सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही। तो ये है कि ये जो जज है जिनके पास डेथ सेंटेंस देने का शक्ति है। अब सवाल आती है जो आपने थंबनेल में देखा और आपके विचार में, मन में चल रहा है कि सर मुख्य बात पे तो आइए, आखिर कब और क्यों दिया जाता है, आखिर क्यों मॉर्निंग टाइम में ही दिया जाता है फांसी की सजा, तो इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, सुबह में या फिर यूं कह लीजिए मॉर्निंग टाइम में सजा क्यों दी जाती फांसी की, इसके पीछे का कारण है कि फांसी की सजा मॉर्निंग टाइम में इसलिए दी जाती क्योंकि मॉर्निंग टाइम में शांति का माहौल होता है। उस समय सारे लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है सब लोग कुछ लोग फ्रेश हो रहे होते हैं, तो उस समय काफी शांत का माहौल होता है। उस समय कुछ पैनिक होने वाली जैसी बात नहीं होती। क्योंकि फांसी देना तो कुछ लोग विरोध में बात करते हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट में बात करते हैं, फेवर में बात करते हैं।
तो मॉर्निंग टाइम में ऐसी कोई भी पैनिक होने वाली जैसी बात ना हो, इसलिए जो सजा है मृत्यु दंडादेश की वो मॉर्निंग टाइम में दी जाती है, क्योंकि उस समय शांति का माहौल होता है। और जेल मैनुअल के अनुसार देखा जाए तो सजा इसे मॉर्निंग में ही दी जाती है, इसलिए क्योंकि जेल का जो शेष कार्य है वो समय से ससमय से हो सके, उस कार्य में बाधा बिल्कुल भी ना हो। चूंकि अब दिन में दिया जाएगा तो जेल का जो कार्य है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बाकी जो कैदी है उनको समय से खाना नहीं मिल पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो चीजें बहुत उथल पुथल हो सकती है। इसलिए वो कार्य को मॉर्निंग में ही कर दिया जाता है, ताकि बाकी का जो रेस्ट कार्य है, जो ऑफिशियल टाइम में जो कार्य होते हैं वो ससमय हो सके, ऑन टाइम हो सके। इसलिए शेष कार्य को देखते हुए उस कार्य को यानी फांसी की सजा को मॉर्निंग में दे दी जाती है। इसके पीछे एक और भी है कि जो डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी को उनके घर वालों के पास भेज दिया जाता है। जैसा घर वाले उसका दाह संस्कार अपना करते हैं, जो कुछ भी क्रियाक्रम है वो अपना किया जाता है, ताकि वो घर वाले जो है, चूंकि अब समय से बॉडी मिल जाएगा तभी तो उसका दफनाया जाएगा, या फिर दाह संस्कार जो कुछ भी है, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं अपने धर्म के अनुसार उसे संस्कार किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, कहने का सीधा सा मतलब है कि मॉर्निंग टाइम में फांसी की सजा देने का ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने आपको बताया इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि ये छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वाले के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।